नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्ज्वल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। मैरिज रिचुअल्स की श्रृंखला में मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि लगन मंडप में बैठने के बाद किस तरह पंडित जी दूल्हा दुल्हन की नज़र उतारते हैं, फिर उनका अभिषेक करते हैं और किस तरह कश्मीरी पंडित समुदाय में कन्यादान की रस्म पूरी करी जाती है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि लगन मंडप में किस तरह दुल्हन के पिता दूल्हे का स्वागत सत्कार करते हैं, उसे 3 लड़ी का यज्ञोपवीत पहनाते हैं और मधुपर्क अर्पण करते हैं। इसके बाद दुल्हन की माँ किस तरह उन दोनों की पूजा करती है, इसके साथ ही गंगव्यस और माम नाबद के समय भी क्या किया जाता है, ये भी बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि दुल्हन के पिता द्वारा दूल्हे का स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है। दूल्हे का सत्कार उसी प्रकार किया जाता है जैसे हम हिंदू रीति के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं, जैसे उन्हें आसन देना, हाथ पैर धुलवाने, मुंह धुलवाना, आचमन करवाना, नैवेद्य अर्पण करना इत्यादि। इसी तरह विवाह के समय भी दुल्हन के पिता दूल्हे को दर्भ से बना हुआ एक विष्टुर देते हैं। दूल्हा विष्टुर में लगी गांठ को खोलकर उसे आसन के रूप में स्वीकार करता है और अपने दाएं पैर के नीचे रखता है। इसी प्रकार एक और विष्टुर दूल्हे को दिया जाता है जिसे कि वह खोलकर अपने बाएं पैर के नीचे रखते हैं। इस प्रकार दर्भ का विष्टुर देना दूल्हे को आसन देने को सिंबलाइज करता है और साथ ही यह भी इशारा करता है कि हमारे रिश्ते में किसी भी तरह की गांठ ना रहे, यानी मन में आप किसी भी तरह का मतभेद ना रखें, उसे अपने जीवन से निकाल दें। प्राचीन समय में अतिथि के आने पर उसके हाथ पैर मुंह आदि धुलवाए जाते थे, क्योंकि वह दूर से चलकर आते थे, यातायात के साधन भी नहीं थे। इस प्रकार उसके हाथ पैर मुंह धुलवाने से उनकी थकावट दूर हो जाती थी। ये प्रथा आज भी विवाह के समय हम देखते हैं, जब दुल्हन के पिता दूल्हे के पैर धोने के लिए एक कटोरी में जल डालकर दूल्हे को देते हैं। वह कुछ छींटे अपने पैरों पर डालता है और बाकी जल निर्मल पात्र में डाल देते हैं। इस प्रकार पैर धुलवाने को हम पाद्यम कहते हैं। इसके बाद कटोरी में थोड़ा और जल, दूध, पुष्प और अर्घ्य डाल के दूल्हे को मुंह धोने के लिए दिया जाता है। इसे अर्घ्य कहा जाता है। अब दुल्हन के पिता एक 3 लड़ी का जनेऊ दूल्हे को पहनाते हैं। यह सिंबलाइज करता है कि पिता ने अपनी कन्या का उत्तरदायित्व दूल्हे को सौंप दिया है। आज से उनकी कन्या की सभी जिम्मेदारियां भी वही उठाएगा। इस समय शुभकामनाएं देते हुए एक कन्या दूल्हे के दाएं कंधे पर चावलों से भरी हुई एक थाली लगाती है। इसे कश्मीरी में हम ज़ैंगेयुन कहते हैं। इसके बाद दूल्हे को मधुपर्क दिया जाता है, जिसे कि वह पीता है। मधुपर्क दूध, दही, शहद और घी को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे हम आजकल अतिथि के आने पर उसे चाय, कॉफ़ी, शरबत आदि परोसते हैं, वैसे ही प्राचीन समय में विशिष्ट अतिथि के आने पर उसे मधुपर्क दिया जाता था, जिसे पीकर उसकी शारीरिक और मानसिक थकावट दूर हो जाती थी। हजारों वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी विवाह के समय देखी जा सकती है। एक कटोरी में दूध, दही, शहद और घी डालकर दूल्हे को दिया जाता है। कुशा से बने हुए विष्टुर की मदद से वह इसे हिलाते हुए तैयार करता है और बाद में इसे उंगलियों की मदद से पीता है। इसे तैयार करते समय या इसे पीने के समय पंडित जी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे इस मधुपर्क में दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं। यह मधुपर्क आयुवर्धक और बुद्धिवर्धक बन जाता है। यह एक दिव्य औषधि है। विवाह के समय दूल्हे को चाहिए कि इसे सारा पी ले, केवल मुंह से लगाकर निर्माल में ना फेंके। इसके बाद लगन मंडप में आती है गंगव्यस। दुल्हन के परिवार की किसी छोटी लड़की को गंगव्यस बनाया जाता है। वह गंगा नदी को रिप्रेजेंट करती है और दुल्हन के शुद्ध और धर्मनिष्ठ आचरण का प्रतीक है। लगन मंडप में स्वास्तिक पर रखी पानी की गड़वी या गिलास को वह अपने हाथ में रखकर दूल्हा दुल्हन के पीछे खड़ी रहती है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए गड़वी में रखे हुए इस जल को दूल्हा दुल्हन दोनों के ऊपर डालते हैं। दुल्हन के पिता गंगव्यस को नकद पैसे भी देते हैं। इस समय दुल्हन को कुशा से बनी हुई रस्सी, जिसे कि हम कश्मीरी में दर्भरस कहते हैं, वह कमर में बांधी जाती है। दुल्हन को दर्भरस पहनाना इस बात को सिग्निफाई करता है कि दुल्हन अपने भावी जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी कमर कस ले, यानी कि वह तैयार हो जाए। अब बारी आती है दुल्हन की माँ की, जो कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की पूजा शिव पार्वती के रूप में करती है। इस पूजा में दुल्हन की माँ के अलावा परिवार की अन्य महिलाएं जैसे दादी, चाची, ताई आदि भी भाग लेती हैं। इन्हें कश्मीरी में हम यजमान बाई कहते हैं।
आगे बैठी महिला उनकी पूजा करती है, तो वहीं बाकी यजमान भाई उसका दाहिना कंधा पकड़े रहती है, जो कि सिंबलाइज करता है कि वे भी इस पूजा में सम्मिलित हैं। मंत्रोच्चारण के बीच दुल्हन की माँ दूल्हे को 7 स्थानों पर अर्घ्य पुष्प अर्पण करती है, जैसे वह दोनों पैरों पर, दोनों घुटनों पर, दोनों कंधों पर और सिर पर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह पहले दाएं भाग पर और फिर बाएं भाग की पूजा करती है, जैसे कि पहले दाएं पैर की और फिर बाएं पैर। भगवान शिव के अनेक नामों से वह यह पूजा करती है। इसके बाद वह दुल्हन की पूजा करती है। उसकी भी दूल्हे की तरह 7 स्थानों पर अर्घ्य पुष्प डालकर माता गौरी के अनेक नामों से पूजा करी जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसकी पूजा करते समय पहले बाएं भाग की और फिर दाएं भाग की पूजा करी जाती है, यानी पहले बायां पैर की फिर दाएं पैर पर। इसे हम कश्मीरी विवाह पद्धति में शैविज्म का प्रभाव मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दूल्हा दुल्हन को शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप में पूज रहे हैं। इसीलिए पहले दूल्हे का दायां भाग तो वहीं दुल्हन का बायां भाग पूजा जाता है। इसके बाद दूल्हे की पगड़ी पर मनन माल बांधी जाती है और दूसरी मनन माल दुल्हन के सिर पर पहने तरंग पर बांधी जाती है। इसके बाद दुल्हन की माँ दोनों को आशीर्वाद देती है। नैवेद्य के रूप में दूल्हा और दुल्हन दोनों को बारी बारी से 3 बार बर्फी खिलाई जाती है। शेष नैवेद्य को उस समय दूल्हे को दे दिया जाता है, जो कि वह अपने ससुराल की ओर से अपने मामा जी को दे देता है। मिठाई के स्थान पर पहले समय में मिश्री का प्रयोग होता था, इसलिए मिश्री से भरा एक घड़ा ही मामा जी को दे दिया जाता था। कश्मीरी में इसे हम नाबद नोट कहते हैं। नाबद नोट के अलावा लड़की वाले मामा जी को कपड़े आदि भी भेंट करते हैं। इस रीति को कश्मीरी में मामनाबद कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद किए जाने वाले रिचुअल्स को अपने आने वाले वीडियो में शेयर करूंगी। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।